हेलो, वेलकम टू रिलायंस एजुकेशन। आज हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर देंगे। कुछ क्या, एक दो स्ट्रक्चर दूंगी जिसके बेसिस पे आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, पहले भी मैं स्ट्रक्चर्स दे चुकी हूँ जिसके बेसिस पे आपने सेंटेंस फ्रेम किया। और इस तरह से एक एक करके वन बाय वन स्ट्रक्चर्स जब मैं दे दूंगी, सारे फ्रेम कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी सेंटेंसेस वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही से स्ट्रक्चर्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनमें से एक स्ट्रक्चर हमारा आज के वीडियो का पहला स्ट्रक्चर। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में आज हमारा पहला स्ट्रक्चर है गॉन आर द डेज। उसके बाद होगा व्हेन, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर होगा यूज्ड टू, फिर उसका फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या जो भी नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी होगा, जो भी नाउन या एडजेक्टिव में जो भी होगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव जो भी होगा, खासियत वो होगा इसमें। गॉन आर द डेज या फिर दोज डेज आर गॉन, दोज डेज हैव गॉन, दोज डेज हैव गॉन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि वो दिन गए, वो दिन चले गए, वो दिन गए। हम लोग बोलते हैं अरे वो दिन गए जब मैं अमीर हुआ करता था, वो दिन गए जब मैं लाखों लाखों में करोड़ों में खेला करता था। ठीक है, तो ये होता है वो दिन गए, वो दिन गए। इसका मीनिंग वो दिन गए या वो दिन चले गए। अरे वो दिन गए, ज्यादातर लोग कहते हैं अरे वो दिन गए जब मैं हर रोज 14-15 रोटियां खाया करता था, लेकिन अब तो एक दो रोटी में पेट भर जाता है। मतलब वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, भूख जो है, एपेटाइट जो हमारा कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है या फिर स्ट्रेंथ कम हो जाता है। वो दिन जब गए जब मैं एक अकेले ही इतने सारे लोगों के साथ लड़ लेता था, 10-10 को बहुत संभाल लेता था एक हाथ से। वो दिन गए तब मैं आटा कट्टा हुआ करता था। तो वो दिन गए जो है ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। जो काम होता था पहले, हुआ करता था, यूज टू मतलब ही वही है, हुआ करता था, लेकिन अब नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पहले तो हम देंगे या तो गॉन ऑफ द डेज या फिर द डेज हैव गॉन। उसके बाद व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जैसे मैं फ्रेम करके दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए वो दिन गए, वो दिन गए जब लोग ईमानदार हुआ करते थे, जब लोग ईमानदार हुआ करते थे, ईमानदार हुआ करते थे। बहुत लोग इसको बोलते हुए सुना हुआ करते थे। कई लोगों को हम बोलते सुनते हैं अरे वो दिन गए जब लोग ईमानदार हुआ करते थे। अब तो लोगों के हाथ में पैसा आना, बस ये चाहते कि किसी से पैसा आ जाए, चाहे वो डिसऑनेस्ट वे में हो या ऑनेस्ट वे में हो, बस आ जाए पैसा। ये जस्ट एक सेंटेंस दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ईमानदार लोग हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो दिन गए जब लोग ईमानदार हुआ करते थे। किसी के साथ बेईमानी हो जाती है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे वो दिन गए जब ईमानदार हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस होगा? वो दिन गए काम कर देंगे, दोज डेज आर गॉन, या फिर गॉन आर द डेज, कुछ भी। तो गॉन आर द डेज ये लिख दिया। उसके बाद हमारे लगाना है व्हेन, व्हेन लगा दिया। किसकी बात हो रही है? लोगों की बात हो रही है, तो पीपल। ठीक, देखिए जिस तरह से स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। गॉन आर द डेज हो गया, उसके बाद व्हेन लगा दिया, उसके बाद जिसकी बात हो रही है उसकी, लोगों की बात हो रही है, तो पीपल। फिर यूज्ड टू, यूज्ड टू होने के लिए वर्ब क्या है? होना, बी, यूज्ड टू बी। और एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव जो भी होगा वो क्या होगा? नाउन या एडजेक्टिव। कोई भी खासियत होगी या तो एडजेक्टिव या किसी की बात हो रही है, यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव। गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, वो दिन चले गए, वो दिन गए जब लोग ईमानदार हुआ करते थे। ठीक है, इससे सेंटेंसेस आते हैं।
अरे वो दिन गए जब मैं बहुत स्लिम हुआ करती थी, अब मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन वो दिन गए जब मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। वो दिन गए जब मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी, या वो दिन चले गए, या गए चले गए एक ही मीनिंग है। वो दिन चले गए जब मैं खूबसूरत हुआ करती थी, जब मैं खूबसूरत हुआ करती थी। ज्यादातर ये होता है घर में मम्मी लोग हुआ करती थी, मम्मी लोग कहते हैं अरे अभी क्या सुंदरता आपको, तो पहले मैं कभी एक समय था जो मैं बहुत सुंदर थी, एक समय था जब मैं बहुत पहलवान हुआ करता था, एक समय था। जस्ट इस तरह की बातों को आप शुरू करेंगे दोज डेज हैव गॉन या फिर गॉन आर द डेज। तो वो दिन चले गए जब मैं खूबसूरत हुआ करती थी, तो क्या होगा इसका? किसी से भी कर सकते हैं। दोज डेज हैव गॉन, दोज डेज हैव गॉन, व्हेन, दोज डेज हैव गॉन आ गया, उसके बाद लगा दिया व्हेन। बात किसकी हो रही, सब्जेक्ट कौन है उसमें, मैं की बात कर रही थी, आई। उसके बाद लगा यूज्ड टू, यूज्ड टू, होने की इंग्लिश हो गई, वर्ब हो गया बी, ब्यूटीफुल, सुंदर हो जाएगा ब्यूटीफुल। Those days are gone when I used to be beautiful, वो दिन तो चले गए जब मैं सुंदर हुआ। तुमने देखा ही क्या, कभी कभी मम्मी लोग बच्चों को बोलते हैं कि अरे बच्चे का तारीफ करते हैं मम्मी की कि मम्मी बहुत खूबसूरत है, तो अरे तुमने खूबसूरती देखा ही क्या, वो तो गए वो दिन जब मैं सुंदर हुआ करती थी, अब तो मैं कुछ हुई नहीं। तो दोज डेज आर गॉन इज थ्री सेंटेंसेस। वो दिन गए जब मम्मी डांटा करती थी बात बात पे, अब नहीं डांटती, तो वो दिन गए जो पास्ट में हो गया। ठीक है, तो वो दिन चले गए जब मैं खूबसूरत हुआ करती थी। दोज डेज हैव गॉन व्हेन आई यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल, राइट। दोज डेज हैव गॉन करके भी कह सकते हैं, या फिर गॉन आर द डेज, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हो गया। अच्छा, दो मैंने दे दी सेंटेंस, बताइए तो और दे दूंगी। जैसे मान लीजिए वो दिन गए जब मैं शर्माया करता था, कोई मेहमान आता है, अरे ये तो बहुत शर्मीला है, कोई बचपन में किसी को देखा होगा, ये तुम्हारा ये बेटा तो बहुत शर्मीला है, बहुत शर्माता है। तो अगर वो नहीं शर्माता है अभी, तो कहेगा अरे वो दिन गए जब मैं शर्माता था, अब नहीं शर्माता। नए नए कोई खाने खाना खाने आता है, तो नया नया में नए नए जब होते हैं तो शर्माते हैं, लेकिन कहते हैं अरे वो नया नया था तब मैं शर्माता था, अब नहीं शर्माता, मैं तो खा लूंगा, उठा लूंगा, खा लूंगा। तो वो दिन गए जब मैं शर्माया करता था, वो दिन गए, वो दिन गए जब मैं शर्मीला था, जब मैं शर्माता था, जब मैं शर्माता था, जब मैं शर्माता था। वो दिन गए जब मैं शर्माता था, ये शर्माया करता था। तो इसका क्या होगा, पहले क्या लगाना है, गॉन आर दोज डेज, उसके बाद क्या लगाना था हमारा, व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा यूज्ड, यूज्ड टू शाय, used to shy, used to feel shy, used to be shy for, used to be shy, शर्मिया, used to shy, simple, used to shy, मैं शर्माया करता था या शर्माता था। Gone are those days when I used to shy, वो दिन गए जब मैं शर्माता था या मैं शर्माया करता था। नई नई दुल्हन शुरू शुरू में होती शर्माती थी, और बाद में जब बहुत हैबिचुअल हो जाती रहने के, अरे वो दिन गए शुरू में शर्माती थी, एक रोटी खाती थी, अब तो मैं जम के खाती हूँ। तो गॉन आर दोज डेज मतलब वो दिन चले गए जब मैं ऐसा हुआ करता था। यूज टू जो है वो बताता है कोई ऐसा कोई ऐसी चीज जो हुआ करता था। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन बताता है ये, राइट। ये हो गया। अच्छा, एक और सेंटेंस जैसे मैं दूं, वो दिन गए जब, वो दिन गए जब उन दोनों की निभा करती थी, उन लोगों की या उन दोनों की, उन लोगों की आपस में निभा करती थी, आपस में निभा करती थी, निभाना जैसे कहते हैं निभा करती थी, उसके साथ नई नई निपटी नहीं, निभा करती थी। निभा करती थी का क्या होगा, एक फ्रेज है ये, गॉन आर दो डेज या दोज डेज हैव गॉन, दोनों से बोल सकते, दोज डेज हैव गॉन
उसके बाद लगेगा व्हेन, वे उन दोनों उन लोगों की तो दे, दोज डेज हैव गॉन, उसके बाद लगा व्हेन, उसके बाद लगा दे, फिर यूज्ड टू, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज्ड टू गेट अलोंग विद ईच अदर, गेट अलोंग विद ईच अदर, गेट अलोंग विद ईच अदर मतलब हो गया एक दूसरे के साथ निभा पाना, निभना, गेट अलोंग विद ईच अदर मतलब हो गया निभाना, निभाना पड़ता है, साथ निभाना पड़ता है, कहते हैं ना निभाना, तो गेट अलोंग विद ईच अदर, वो दिन गए जब दोनों एक दूसरे के साथ निभा पाते थे या निभा सकते थे, अब नहीं निभती उन लोगों की, निभा पाते थे, तो निभाने का हो जाएगा, दिस इज अ फ्रेज, ओके, निभा करती थी, गेट अलोंग विद ईच अदर, ये फ्रेज है, राइट। 4 सेंटेंसेस भी हो गए। अब इस तरह के सेंटेंसेस आपकी लाइफ में कुछ भी आए, वो दिन गए जब पापा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो gone are those days when Papa used to be very strict हुआ करते थे to us, हम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब पापा नहीं स्ट्रिक्ट हैं, अब बहुत डांटते भी नहीं है, तो वो gone are those days करके आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, क्लियर। ये देखिए जैसा मैंने स्ट्रक्चर दिया था बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया, इस तरह के सेंटेंस और आप बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस टाइप के कोई सेंटेंस आपको पूछना हो जो आपको नहीं ट्रांसलेट करना आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको दूंगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा सेंटेंस। सेकेंड स्ट्रक्चर आ क्या है, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अच्छा, ये चीज है MORE, मोर बोलते हैं ना, तो R साइलेंट करके जब स्पीकिंग होगा आप लोगों का स्टाइल से बोलते हैं तो R साइलेंट, कोई भी वर्ड R से खत्म हो रहा है, ब्रदर सिस्टर, तो ब्रदर सिस्टर मदर फादर, मोर डोर, ये नहीं करते हैं, R को साइलेंट कर देते हैं, जो जोर को जो, मोर को मो, फादर को फादर, सिस्टर ब्रदर मदर, आ जाता है लास्ट में, र नहीं आता है, ठीक है, बोलने में उच्चारण में। अच्छा, कहिए मो, इसको पढ़ेंगे मो स्टाइल से, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। एंड व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, मोर देन इनफ मतलब क्या है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हाँ जरूरत से ज्यादा भी बोलते हैं, हद से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बोलती हो तुम, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा जो होता है ना, उसको बोलेंगे मोर देन इनफ, ये फ्रेज है मोर देन इनफ। अब इस पे सेंटेंस क्या फ्रेम करें, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो तुम, कभी कभी डांट पड़ती है तो हो जाता है, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, तुम हद से ज्यादा, ये मिटा दूं मैं, हद से ज्यादा तुम हद से ज्यादा, यहाँ लिख दे रही हूँ, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, हद से ज्यादा खाना क्यों खाती हो। कभी किसी का पेट खराब हो जाता है तो मम्मी कहेंगी, अरे तुमने हद से ज्यादा खाया ही क्यों, जितना पेट में बनता उतना खाते हैं, तो हद से ज्यादा, तो ये जब भी जाता है पार्टी में हद से ज्यादा खाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है। मैं जब भी पार्टी में जाती हूँ मैं जरूरत से ज्यादा खा लेती हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होना कोई अपसेट, माई स्टमक गेट्स अपसेट, मेरा पेट खराब हो जाता है, माई स्टमक गेट्स अपसेट। अपसेट पर पेट खराब होना, मूड के साथ नहीं होता अपसेट, पेट के साथ भी होता है, पेट खराब हो जाना अपसेट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, तो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्यों की इंग्लिश हमारी आ जाएगी सबसे पहले। ये मैं टेंस में सिखा चुकी हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं टेंस में मैंने एक एक चीज डिटेल में सिखाया है, ठीक है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो जो भी प्रश्नवाचक शब्द है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो पहले आएगा। तो क्यों आ गया, तो क्यों की इंग्लिश कर दी वाई,
करता हो, करती हो, करते हो तो होगा डू डज, टू वाई, और तुम के हिसाब से आ जाएगा डू, वाई, फिर डू डज में से एक चीज, फिर आगे सब्जेक्ट। वाई डू यू टॉक, ये पूरा हमारा सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो भी टेंस के अकॉर्डिंग बात हो रही है, करती हो, कर रही हो, वो आ जाएगा। जो भी टेंस है उस टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम करेंगे, उसके बाद मोर देन एनफ ऐड कर देंगे, सिंपल। व्हाई डू यू टॉक, सेंटेंस आ गया, व्हाई डू यू टॉक, अब कर देंगे मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू टॉक मोर देन एनफ, तुम हद से ज्यादा बात क्यों करती हो, बहुत बात करती हो, हद से ज्यादा बात करती हो। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस बनाए, उसके बाद मोर देन एनफ लगा दिया। ठीक है, और तुम हद से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो। स्मार्ट दिखने की या फिर बनने की, बहुत लोग कहते हैं स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, बनने की कोशिश मत करो, कोशिश मत करो। मत के लिए आ जाता है डोंट। जब ये मत करके आता है ना, तो मत के इंग्लिश ही आते हैं डोंट, मत के इंग्लिश। तो ये डोंट से स्टार्ट करेंगे हम। डोंट इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। डोंट ट्राई, कोशिश का हो जाएगा ट्राई। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। पहले तो इसका इंग्लिश दे दूं। डोंट ट्राई टू दिखना, दिखने की हो जाएगी लुक, या फिर बनने की हो जाएगा बी, दिखने की हो जाएगा लुक, बनने की हो जाएगी बी, उसके बाद स्मार्ट। अगर दिखने की बोला तो लुक आ जाएगा, बनने की होगा तो बी। तुम जब से ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, बनने की हो जाएगा बनना तो बी, स्मार्ट बनना, हीरो बनना। हद से ज्यादा हीरोपंती बनने की दिखाने की कोशिश मत करो। तो ये दिखाने की बात आएगी तो लुक आ जाएगा, ये दिखने नहीं, दिखाने की नहीं, दिखने की बात आएगी तो लुक, और अगर बनने की कोशिश बोला जा रहा है तो बी स्मार्ट। उसके बाद ये तो सेंटेंस हो गया मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। ये देखिए जिगजैग लाइन बनाया मैंने इसके लिए, बनने, इसके लिए जिगजैग लाइन कर दिया, इसके लिए स्ट्रेट लाइन किया, तो आपको समझ में आए किसके लिए क्या है। तुम हद से ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो, तो डोंट ट्राई टू लुक स्मार्ट मोर देन इनफ। और हम तुम हद से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तो यू डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट मोर देन इनफ। ठीक है, इसके लिए हम ये चीज यूज करना है तो ये लिख देंगे, और अगर ये चीज यूज करना है तो ये लिख देंगे। ये हो गया। अच्छा, एक और सेंटेंस, जैसे हद से ज्यादा करके कोई भी सेंटेंस जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, हद से ज्यादा, तुम हद से ज्यादा समय बर्बाद करते हो, तुम जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद करते हो, या तुम जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हो, यू टेकिंग टाइम। जैसे थर्ड सेंटेंस में दूं आपको, तुम जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हो, या वो करके लिख दूं कोई भी सेंटेंस, वो जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है, जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है, कोई भी काम करने में ले रहा है। कोई भी काम करने में एक पर्टिकुलर समय होता है, तो बहुत समय लगा रहा, कोई चीज बनने को दिया, कोई चीज ऑर्डर किया कि ये कर दो, हद से ज्यादा टाइम लगा दिया इसने तो हद से ज्यादा देर कर दी, तो हद से ज्यादा बहुत टाइम लगा दिया, हद से ज्यादा टाइम लगा दिया, मतलब एक लिमिट क्रॉस कर दिया, तो वो जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है। अच्छा, रहा है होगा, रहा है कंटिन्यूअस टेंस, तो हम आईएनजी लगा देंगे। रहा है से पता चला ही लड़का है, तो ही के साथ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, और लेने की इंग्लिश आ जाएगी टेकिंग। क्या ले रहा है? समय, समय की इंग्लिश होगी टाइम, इज टेकिंग टाइम मोर देन इनफ, मोर देन इनफ।
सिंपल जिस तरह से टेंस बनता है ना फ्रेंड्स, उस तरह से फ्रेंड बनेगा। जैसे स्टूडेंट्स, वो जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है से पता चला कोई लड़का है, तो रहा है से लड़का पता चला तो ही कर दिया सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना, तो कंटिन्यूअस में इज़ामान लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। समय लेने की इंग्लिश होगी टेकिंग, समय लेने की इंग्लिश होगी टेकिंग, समय की होगी टाइम, और उसके बाद मूड लेना। राइट, ये हो गया। या जरूरत से ज्यादा मत खाओ, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। जरूरत से ज्यादा तो ओवर ईट बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना, लेकिन अगर ऐसे बोल रहा है जरूरत से ज्यादा मत खाओ तो डोंट ईट, जितनी जरूरत है उतनी खाओ। डोंट ईट मोर देन इनफ। डोंट ईट मोर देन इनफ। डोंट टॉक मोर देन इनफ। डोंट स्लीप, जरूरत से ज्यादा मत सो। अगर कर दे तो कोई भी चीज, जरूरत से ज्यादा मत सो, जितना सोना है जरूरत से ज्यादा मत सो। मत सो, मत सोया करो, मत सोया करो। जरूरत से ज्यादा डोंट स्लीप। ये मिटा इसलिए दिया कि दोनों एक तरह के, जो भी सेंटेंस आपको बनाना है, सोना है तो स्लीप कर दिया, खाना है तो ईट कर दिया। खाने के लिए ओवर ईट आता है, ओवर ईट मत करो, डोंट ओवर ईट। ओवर ईट मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया, ओवर ईट आ जाता है। लेकिन इसमें भी ये गलत नहीं था कि मैंने रब किया, ये गलत नहीं था, लेकिन ओवर ईट एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, इसलिए मैंने इसमें कर दिया जरूरत से ज्यादा मत सो, या जरूरत से ज्यादा मत सोया करो। जितना सोना होता है या भाई 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, मैक्सिमम 9 घंटा, इससे ज्यादा मत सोया करो। 10 घंटा, 12 घंटा सो रहे हो दिन में, वो नहीं क्या करो। तो डोंट स्लीप मोर देन इनफ। जो बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि जरूरत से ज्यादा मत सो, जितना सोना चाहिए उतना सो, जरूरत से ज्यादा कोई भी काम नहीं करो, तो मोर देन इनफ। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर मैंने व्यूअर्स आप लोगों को, स्टूडेंट्स आप लोगों को दे दिया है। 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उसके दोनों के 4 सेंटेंसेस मैंने फ्रेम करके दे दिया है। और इसके बाद मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स भी दूंगी। स्ट्रक्चर्स तो बहुत हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक कोई भी सेंटेंस अगर फ्रेम करना है तो उसके लिए एक ढांचा होना चाहिए, इसीलिए ये ढांचा मैं आपको स्ट्रक्चर जो है वो दे देती हूँ। स्ट्रक्चर होगा, एक कंस्ट्रक्शन होगा, जिसके बेसिस पे आप सेंटेंस को बिठा के कोई भी लंबे से लंबा सेंटेंस कुछ भी हो वो आप कर सकते हैं, बशर्ते इसमें प्रोवाइडेड यू शुड नो द टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस भी मालूम होना चाहिए। वैसे तो स्पोकन में टेंस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन टेंस तो इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल जो भी है, टेंस की मिस्टेक हो जाएगी तो वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, बात अलग हो जाएगी। क्यों कर चुके हैं, कर रहा हूँ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या कर रहे हैं तो कर दिया बोल देंगे तो टेंस मिस्टेक तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो चीजें मैं दे रही हूँ, इसके लिए स्पोकन में मैंने अगर जो मैंने टेंस के वीडियोस दिए हैं, अपलोड किए हैं, उन टेंसेस की वीडियोस आप लोग जरूर देखिए, अच्छे से उसको समझिए, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आई होप आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है इसमें आपको फ्रेम करके जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं फ्रेम करके मैंने दे दिया है। ठीक है, तो आज तक के लिए मैं यहाँ पे रोक रही हूँ वीडियो, और अगली वीडियो में मैं फिर कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोग इनको पढ़िए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, उसके नोटिफिकेशंस पहुँचे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।